बेटा यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, देख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मतलब पीरियोडिक टेबल से ही है, जो अपना इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमने डिस्कस किए थे उसी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट करके पूछा है उन्होंने। देख लो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपको क्या लगता है? देखिए यहाँ पर बेटा, ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ना, 1s2 2s2 2p6 3s1, इससे क्या पता लग रहा है? 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 1 11। बेटा एटॉमिक नंबर अगर 11 आता है तो सीधी सीधी बात है कि ये अपना सोडियम ही होगा। आप इतना तो जानते हो ना, एटॉमिक नंबर 11 मतलब क्या हो गया बेटा? ये सोडियम है। सर आप जानते हो सोडियम की वैलेंसी क्या है? उन्होंने देखो क्या पूछा, नॉट करेक्ट पूछा, मतलब गलत कौन सा है पूछा। सर हम जानते हैं सोडियम की सर पे एक वैलेंसी +1 होता है। प्लस मतलब वैलेंसी 1, इट इज ए मोनोवैलेंट। अच्छी बात है बेटा। पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो ये तो सही है सर। उन्होंने पूछा नॉट करेक्ट, गलत है। तो आपको ये तो सही है। फिर आप जानते हो सुधीर सर ने बताया था किसी के सर पे पॉजिटिव तो वो मेटल होता है। नहीं बताया? बताया बेटा मैंने। तो ये मेटल हो गया, अच्छी बात है बेटा। ये मेटल है ना, तो मेटल की ऑक्साइड हमेशा बेसिक होती है और नॉन मेटल की ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होती है। तो ये तो मेटल है, उसकी ऑक्साइड बेसिक। ये भी तो सही है भाई, ये भी सही है, ये भी सही है बेटा। किसी के सर पे पॉजिटिव वो मेटल होना चाहिए, नेगेटिव वो तो बोल रहा है तो नॉन मेटल है। तो हम बोलेंगे हमारा आंसर सी है, बिकॉज इट इज ए नॉन मेटल बोल रहा है, वो गलत है, मेटल होना चाहिए। इट हैज लो ई एफिनिटी। बेटा जो भी मेटल्स होते हैं ना, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत ही कम होती है। सारे मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपको बताया जाएगा अबाउट दिस वन। तो विच इज नॉट द करेक्ट आंसर? सी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। राइट सर, कोई डाउट? आगे आइए। थोड़ा मैं फर्स्ट ले लो स्क्रीनशॉट, मैं फर्स्ट वाले को मिटा दूं तो क्या होगा, एक प्लेस मिल जाएगा हमको सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा इफ एन एटम हैज कॉन्फ़िगरेशन, देखो बेटा बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, थोड़ा बड़े में कर दे। एक्चुअली 3p6 के बाद में मूलर संकल ने बताए थे। अब जानते हो ना मूलर संकल को? 3d6 के बाद में मूलर संकल बोले थे कि 4s में ले जाओ भाई और बाद में 3d में डालो। तो उसने 3d पहले लिखा, 4s बाद में लिखा, फर्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअल ऑर्डर तो ये होती है। उन्होंने पूछा ये कौन कहां पर प्लेस है। तो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी ऑर्बिटल में गया, तो सीधी बात है दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। बस उन्होंने ब्लॉक की तो बात ही नहीं किया, ग्रुप की बात कर रहा है। सर डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर सुधीर सर ने बताया था कि डी ब्लॉक में गया तो 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी इलेक्ट्रॉन कर दो। n-1 के डी में कितने भी इलेक्ट्रॉन है वो ऐड कर दो। भाई ये 4 मतलब आपका वैलेंस n है, तो n-1 तो 3d है ना, कितने? 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 और 2, फिफ्थ वर्टिकल कॉलम। सर फिफ्थ वर्टिकल कॉलम तो ऐसे आता है 1 2 3 4 5। ये 1a हो गया, ये 2a हो गया, ये 3b हो गया, ये 4b हो गया, ये 5b हो गया। कहीं मिल रहा है आंसर? अरे वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 5b ग्रुप में तो आ गया सर, आ गया ना बेटा। फिफ्थ बी वर्टिकल कॉलम, फिफ्थ वर्टिकल कॉलम कॉल्ड एज ए 5b ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, तो फिफ्थ ग्रुप में आ गया। ले लो सर स्क्रीनशॉट इसका भी, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्यों? तो मैं उसको मिटा दूं तो मुझे प्लेस मिलेगा बाकी ये क्वेश्चन करवाने के लिए। मिटा दूं?
थर्ड देखिए बेटा, हैलोजन की कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। सर आपने पढ़ाया था 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A। बेटा 1A को आपने अल्कली मेटल बोला था, 2A को आपने अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला था। अल्कली मेटल की कॉन्फ़िगरेशन NS1 पे अटकी थी, इसकी NS2 पे अटकी हुई है। बेटा ये बोरॉन की फैमिली है तो बोरॉन फैमिली होती है, राइट। बोरॉन फैमिली को हम NS2NP1 लिखते हैं। फोर्थ है, जैसे हम शाइन की फैमिली से आते हैं तो ये कार्बन की फैमिली से भी आ गया। बेटा ये क्या आता है NS2NP2। ये क्या हो गया फिफ्थ है, नाइट्रोजन की फैमिली कॉल्ड एज निकोजेंस। बेटा सिक्स्थ है, ऑक्सीजन की फैमिली कॉल्ड एज चाल्कोजेंस। बेटा ये सेवंथ है तो हम बोलेंगे इट बिलोंग्स टू व्हाट, हैलोजेंस। तो बेटा ये NS2NP2 था, ये NS2NP3 है और ये NS2NP4 है, तो ये NS2NP5 होगा। NS2NP5 मतलब ये रहा आपका 5+2 सेवंथ एलिमेंट इन द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो ये आ गया बेटा NS2NP5 इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए हैलोजेंस। राइट बेटा, मिटा दे, वेरी गुड। अब ये देखिए हैलोजेंस है ना NS2NP5। अब यहां देखिए फोर्थ वाला, द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। आपको एक चीज सिखा दूं मैं, बहुत आसान है बेटा। ये एटम आपका न्यूट्रल है, ये एटम कैसा है आपका, न्यूट्रल है। और इसी एटम का बेटा एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये कैटायन बनता है। तो आपको ऐसे सिखाया जाता है बेटा कि कोई भी एक एटम हो, अगर उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो कैटायन बनाएगा। ये क्या था बेटा, न्यूट्रल एटम था। बेटा न्यूट्रल से कैटायन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज किया हो। बेटा अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो देखो ये साइज थी, इलेक्ट्रॉन लूज करने से साइज कम हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए न्यूट्रल एटम और कैटायन में साइज किसकी बड़ी, तो आपने बोलना सर न्यूट्रल की कैटायन से साइज बड़ी होती है, क्योंकि वो न्यूट्रल था ना, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो साइज छोटी कर गई, अच्छी बात है। बेटा ये देखो ये भी आपका एक एटम कैसा है, न्यूट्रल है। अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करा ले तो सर पे नेगेटिव चार्ज लेके बैठ जाता है, इसको हम एनायन कहते हैं। तो बेटा न्यूट्रल एटम तो ऐसे था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से देखो साइज ऐसे 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 बढ़ गई। मतलब ये जो डॉटेड लाइन में बता रहा हूं ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। कभी भी ऐसा मत समझो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आके अटैच किया, नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में होते हैं। हमारे बादल कैसे होते हैं ना, बादल, पानी वाले बादल, वैसे इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो एक्चुअल साइज से साइज थोड़ी बड़ी हो गई। तो आपसे पूछा जाए सर न्यूट्रल एटम में और एनायन में किसकी साइज बड़ी है, तो क्या बोलना बेटा, एनायन की साइज न्यूट्रल से बड़ी है। राइट बेटा, एनायन की साइज न्यूट्रल से बड़ी है, एनायन की साइज न्यूट्रल से बड़ी है। बेटा न्यूट्रल की साइज कैटायन से बड़ी है। ओवरऑल ओवरऑल ऐसा देखा गया है जो भी एनायन होते हैं उनकी साइज न्यूट्रल से ज्यादा, और जो भी न्यूट्रल होते हैं बेटा उनकी साइज कैटायन से ज्यादा। ये कंसेप्ट है भाई। अब इन कंसेप्ट का थोड़ा यूज भी कर लेंगे सर, हम कंसेप्ट का यूज भी कर लेंगे। कैसे, देखो मैं आपको दे रहा हूं, स्मॉलेस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो बेटा उन्होंने स्मॉलेस्ट पूछा है और सारे के सारे देखो कैटायन है, कैटायन है, कैटायन है और कैटायन है। अब क्या करना, सोडियम को ऐसे लिखते हो, बगल में मैग्नीशियम आ गया, उसके बगल में एल्यूमिनियम भी आ गया। बेटा ये मैग्नीशियम कैल्शियम है ना, कैल्शियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम नीचे में आ गया। इसकी साइज प्लस, इसकी साइज +2, इसकी साइज +2, इसकी साइज +3। बेटा आप ये भी सीखते हो ना कि अलोंग द पीरियड चले तो एटम की साइज कम होती है। डू यू नो, एज वी गो अलोंग द पीरियड एटम की साइज कम होती है।
वेरी गुड। एज वी कमिंग डाउन द ग्रुप एटॉम की साइज बढ़ती है, तो बेटा यहाँ पर एटम की साइज इंक्रीज हो रही और यहाँ पर एटम या आयन की साइज डिक्रीज हो रही। एटम बोलना अच्छा नहीं है क्योंकि सारे आयन्स है ना भाई, तो यहाँ पर आयनिक साइज डिक्रीजेस और यहाँ पर आयनिक साइज इंक्रीजेस वाला कंसेप्ट है। उन्होंने पूछा स्मॉलेस्ट, तो भाई डिक्रीज में चलो। अब Na प्लस Mg2 प्लस Al+3 तो डिक्रीज होगी। सबसे छोटी साइज किसकी? एल्यूमिनियम की। एक बात बताऊं मैं, जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो उतनी छोटी साइज होती है, राइट? तो अब आगे स्मॉलेस्ट साइज आपका एल्यूमिनियम, तो वी कैन से Al+3 विल हैव स्मॉलेस्ट साइज। याद रहेगा बेटा, हमने बोला ना कैटायन की साइज सबसे छोटी होती है, लेकिन बेटा जैसे ही चार्ज ऑन कैटायन बढ़ेगा उसकी साइज वैसे वैसे कम होगी। देखो बेटा कैटायन पे साइज बढ़ रही है तो साइज छोटी हो गई, और जैसे जैसे चार्ज ऑन एनायन बढ़ेगा साइज ऑफ आयनिक साइज भी बढ़ेगा। तो सर आप इसको ऐसा भी तो जमा सकते हो, चार्ज ऑन एनायन जब जब बढ़ेगा उस एनायन की साइज भी बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। उन्होंने पूछा स्मॉलेस्ट साइज, तो आंसर इज डी वाला। यहां पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज। बेटा लार्जेस्ट साइज बोला तो एनायन ढूंढते बच्चे लोग, सर एनायन तो है ही नहीं। अरे वाह, अब क्या रहा, सारे कैटायंस एक ही के और न्यूट्रल एटम। अभी भी सुधीर सर ने बताया था भाई कि न्यूट्रल एटम की साइज हमेशा कैटायन से बढ़ के रहती है। तो ये तो एल्यूमिनियम 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 है, लेकिन न्यूट्रल कौन है? सर ये न्यूट्रल है। दैट मींस न्यूट्रल मस्ट हैव ए लार्जेस्ट साइज। आ रहा सर समझ में? आ रहा ना बेटा? आएगा आएगा, डोंट वरी आएगा। अब देखो एफ माइनस ओ माइनस आर इन द ऑर्डर ऑफ। आपको एक बात बताऊं मैं, जिसके सर पे जितनी नेगेटिव चार्ज उसकी साइज उतनी बड़ी, तो इन चारों में इसकी साइज सबसे बड़ी होना चाहिए। ढूंढो 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 ढूंढो, ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो ये तो रूल आउट हो गया भाई। सबसे बड़ी साइज, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। उसके बाद नेगेटिव चार्ज एफ नेगेटिव आना चाहिए, तो भाई ये भी एफ नेगेटिव, एफ नेगेटिव, मतलब ये वाला भी ऑप्शन रूल्ड आउट हो गया। अब आप इन दोनों को ढूंढना है। तो ओ नेगेटिव की साइज एफ नेगेटिव से बड़ी है, ओ नेगेटिव की साइज एफ नेगेटिव से बड़ी है, बिकॉज मोर द नंबर ऑफ चार्ज ऑन द एनायन ग्रेटर द साइज ऑफ द एनायन। ये तो बड़ा है, ये एफ नेगेटिव। अब ऑक्सीजन फ्लोरीन में ढूंढना है बेटा। कैसे? पीरियोडिक टेबल का यूज कीजिए। सर ये था लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप चले अलोंग द पीरियड। आपको क्या पढ़ाया गया बेटा? अलोंग द पीरियड चलते हो तो एटम की साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सबसे छोटी साइज किसकी है? फ्लोरीन की है। ढूंढो फ्लोरीन सबसे छोटा, मतलब योर आंसर इज ए इज करेक्ट। देखो बेटा अलोंग द पीरियड चले ना आप, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो अलोंग द पीरियड चलते हो तो एटम की साइज छोटी 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 होती जाती है। फ्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज देन ऑक्सीजन, स्मॉलर इन साइज देन ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आ रहा बेटा साइज का कंसेप्ट? आगे आगे आगे। सर आप पूछा लार्जेस्ट क्या है। अब लार्जेस्ट में हम ढूंढने क्या जाते हैं? एनायन। भाई ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। एक काम करो, सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसके सर पे है? एस पे, तो ये सबसे बड़ी साइज होगी। बाकी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है बेटा। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपके साइज वाले कंसेप्ट। अब आगे देखिए, ऑन गोइंग डाउन इन द पीरियोडिक टेबल। बेटा डाउन मतलब ना, लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, ऊपर से नीचे आ रहे हो। So while going down in the periodic table, the expected trend of change in the atomic radius is, बेटा एटॉमिक की एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होती है? कैसे? सर as we are going down the group, the atomic radius continuously increase होती है, डिक्रीज भी नहीं, फॉलोड बाय डिक्रीज, डिक्रीज कुछ भी नहीं। जनरल ट्रेंड है बेटा, कंटिन्यूसली क्या होगा? इंक्रीज ही होगा। आ गया? अब आखिरी क्वेश्चन देखो बेटा, आयोडीन की स्पेसीज दी गई है और करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज पूछा है। देखो देखो देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज पूछा है। सुधीर सर ने क्या बोला था? एनायन की साइज बड़ी होती है, तो भाई यहाँ पर एनायन आई नेगेटिव, तो ये रहा अकेला, बाकी कुछ भी मत देखना।
Anion की साइज बड़ी है than the neutral atom, than the cation. The answer should be what? D is the correct answer of this one. आई वो बेटा मैंने आपको ये छोटा सा क्वेश्चन 9 क्वेश्चन लिखा के आपको जो करवा के दिया है, मतलब ये एक ये था कि जस्ट आप बच्चों को मालूम होना चाहिए कि साइज, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज से कंसेप्ट कैसे पूछते हैं। ये तो सिंपल था, और डिफिकल्ट लेवल पे देखेंगे, बट एट प्रेजेंट शुरुआत तो हमें सिंपल सी करनी पड़ेगी, और मैंने ऐसे कुछ शुरुआत किया है। राइट बेटा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।